प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे भाई, जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ये वह प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा में। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में मनाई जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? चलो जल्दी से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, पहले जेल परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जो सफेद रंग की वेशभूषा होती है ना, वो कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलका। क्या कहलाती है? तिलका कहलाती है। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। आंवला, लंगर, टुनका, फोलरी आदि हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है भाई? कमेंट करके बताना भाई जल्दी से। ये हाथ के आभूषण है, पैर के हैं, का सिर के हैं, नाक के हैं। प्रश्न आ सकता है कि आंवला कहाँ का आभूषण है, फोलरी कहाँ का आभूषण है, ठीक है, टुनका कहाँ का आभूषण है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये कहाँ के आभूषण है भाई? ये पैर के आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ के? पैर के आभूषण है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अपना राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बताओ ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में है? बीकानेर में, गंगानगर में, दौसा में या चूरू में? ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू अपना राइट हो जाएगा। कहाँ पर है भाई? चूरू में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध बपंग वादक कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बपंग वादक थे भाई, ध्यान में रखना, जहूर खां। जहूर खां प्रसिद्ध बपंग के प्रसिद्ध कलाकार थे भाई, ठीक है ना, प्रसिद्ध वादक थे बपंग के। तो बिल्कुल जहूर खां यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भाई, आएगा परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था भाई? जंतर से, कमाईचा से, अलगोजा से या सारंगी से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है। राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? अलगोजा से। अलगोजा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का कर्णाबील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे? कर्णाबील कौन से वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे भाई? नडके। किसके थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नडके। साथियों इस क्लास के अंदर में एक बार भी आप पूरी क्लास को देखेंगे ना तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन याद होंगे। हम उसी तरीके के क्वेश्चन लाते हैं, उसी तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि आप कभी ना भूले, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र के वादक थे? नडके वादक थे भाई। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, स्टार लगा लेना। ऐसे लोग देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ठीक है ना, मिट्टी और पत्थर की तो मूर्तियां नहीं बनती हैं, बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है, वह जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। वो कौन से लोग देवता है भाई?
जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, एक लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है, तो वो है मामादेव। मामादेव है भाई, भूलना नहीं है, जिनको बरसात का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, अपना सी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? परबतसर में, खरनाल में, सुरसुरा में या डूंगरी में? कहां पर हुई थी तेजाजी की मृत्यु? कमेंट में बताना भाई। लोक देवता तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी? जय तेजाजी, जय तेजाजी कमेंट में आ रहा है, बहुत शानदार सभी का, जय तेजाजी। बिल्कुल मेरा प्यारे विद्यार्थियों, सुरसरा के अंदर राइट हो जाएगा भाई, सुरसरा बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर लो और शेयर कर दो जितने भी ग्रुप आपके पास है, ठीक है ना। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, अब हिंदी की क्लास चलाएंगे, सभी की क्लास चलाएंगे भाई, सीटी का कोर्स क्लियर करेंगे। और सीटी के अंदर आपको सीटी क्लियर करना अनिवार्य, ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाली 10 बड़ी भर्ती आ रही है जिसमें सीटी क्लियर होगी तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल जी जान से लगा दो, सीटी को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, सुरसरा राइट हो जाएगा। चलो, कौन से लोक देवता की फड़ सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? बाबू जी, अड़बू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? चलो बताना जल्दी से, किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? देवनारायण जी, बहुत अच्छा, सी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरे ताली नृत्य? चलो बताओ फटाफट से, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य लोक देवता की रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से किस माता द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद करने की कहानी प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोट माता, जो कि जैसलमेर में है। तनोट माता ने वास्तव में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय सैनिकों की मदद करी थी, ठीक है ना। वहां पर जितने भी गोले बारूद फेंके गए थे, तनोट माता के कारण एक भी बम वहां पर नहीं फूटा था, ठीक है ना। और लाखों फौजियों की जान तनोट माता ने बचाई थी। आज भी तनोट माता के मंदिर में हमारे देश के जवान मेरे प्यारे विद्यार्थी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल तनोट माता, इन्हें फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा हो जाएगी? भोमिया जी की, ठीक है, भोमिया जी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, कौन सा किला कुआरा किले कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा किला है जो कुआरा किले के नाम से जाना जाता है? मांडलगढ़ का किला, बाला किला, भैंसरोडगढ़ का किला या उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट से ठोक दो भाई, कमेंट कर दो जल्दी से, कौन सा किला कुआरा किले के नाम से जाना जाता है? बाला किला, ये बाला किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कुआरा किले के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करके सीटी को क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को एक झटके के अंदर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप बुक अभी तक बुक नहीं ली तो हमारी बुक भी आप ले सकते हैं। बुक आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे हस्तलिखित, ठीक है ना, घर पर, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासें, साथ ही साथ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न की पीडीएफ, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, वो भी आपको मिलेगी। पूरा कोर्स हम आपको देंगे, आप जैसा भी कोर्स लेना चाहते हैं वैसा हम देंगे। बुक नहीं लेना चाहते तो अलग बात है, पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा। ये कोर्स अगर आपने ले लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स लेना है।
तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आप ले सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो ताकि सीटी को एक झटके के अंदर निकाल सके। तो बताइए कुंवारा किला किस किले को कहते हैं? बाला किले को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ भाई। बूंदी के प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था भाई? चलो बताओ। राव शत्रुसाल ने, राव उमेश सिंह ने, भाव सिंह ने या फिर अनिकेत सिंह जी ने? बताओ जल्दी से। बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल के निर्माण किसने करवाया था? राव शत्रुसाल ने, ठीक है ना। चलो भाई, हवा महल किस पत्थर से बना हुआ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल किस पत्थर से बना हुआ है? हवा महल बना या बलुआ पत्थर से? बलुआ पत्थर से हवा महल का निर्माण हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग में है भाई? जालोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो भाई रणथंबोर दुर्ग अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? रणथंबोर दुर्ग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा था? चित्तौड़गढ़, अजमेर, कुंभलगढ़ या जूनागढ़? चलो बता दो, कौन सा दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा? तो बिल्कुल अपना कुंभलगढ़ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? कौन से दुर्ग में स्थित है? कमेंट कर देना जल्दी जल्दी। जूनागढ़ में, गागरोन में, रणथंबोर में या आमेर में? बहुत शानदार कमेंट आ रहा है सर, रणथंबोर दुर्ग में। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ना, ये रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में ये कथन है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा बना हुआ है, इतने बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसने कहा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और एक बार सभी साथी कुशी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना भाई, ये आपका फर्ज बनता है, आप करना भाई। हम पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करवा दो, क्योंकि साथियों आप सभी को पता भी होगा कि हमारा ऑफिशियल चैनल तो राम क्लासेज बूंदी था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। उस पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, जो आपका प्यार और सपोर्ट था। लेकिन साथियों इस पर अब कोई क्लासेज नहीं आ रही, कुछ ही क्लासेज भी आएगी। इसको जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए भाई, ठीक है ना। बहुत जल्द आपके लिए एप्लीकेशन भी आ जाएगा, तो इसलिए जितना जल्दी हो उतना सपोर्ट कीजिए। तो बताइए किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ के लिए किसने कहा था ये बात? ये अबुल फजल ने की थी, ठीक है ना, अबुल फजल। चलो आगे देखो। तुलसी, आलरे, निमाणिया, तिमाणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये गले के आभूषण है। कहाँ के? गले के आभूषण है। चलो आगे देखो। मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहते हैं भाई? चित्तौड़गढ़ को, सोनारगढ़ को, मेहरानगढ़ को, रणथंबोर को? मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहते हैं भाई? मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, रखन किस संघ का आभूषण है? तो भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रखन तो दांत का है, तो दांत अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? मैंने पहले भी आपको बता दिया, गुलाबी गणगौर तो भाई साहब नाथ द्वारा में ही मनाई जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड़ला त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में या हाडोती में? गुड़ला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
मारवाड़ के अंदर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है भाई? ये स्टार वाले क्वेश्चन है। तो कानड़ दे प्रबंध के नामक के लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ददरेवा से लोक देवता गोगा जी संबंधित है, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं भाई? बड़नेर के किले को, चूरू के किले को, मांडलगढ़ के दुर्ग को, या नागौर दुर्ग को? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहेंगे? बड़नेर के किले को। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। जो बड़नेर का किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ के अंदर है, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जितने रिपीट होंगे उतना अपना फायदा है, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप कौन से दुर्ग में है? तो ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है कौन सी? जयबान तोप। कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए भाई सब क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे प्यारे साथियों, आपको सीटी क्लियर करनी है, क्योंकि 10 भर्तियां आ रही हैं, जो बहुत शानदार शानदार भर्तियां आ रही हैं। 2-3-4 महीने बाद में एक चतुर्थ श्रेणी की भी आ रही हैं, जिसमें बहुत अच्छे पद है, लेकिन सीटी होना अनिवार्य है। तो भाई सीटी क्लियर करने के लिए कोर्स लेना आपको जरूरी है। कोर्स को लेकर तैयारी को मजबूत कर लो और सीटी को एक झटके में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इस नंबर पे मैसेज करो।